गीता अध्ययन के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 7वें अध्याय की चर्चा पर है। बिना विलंब किए सूद सर से निवेदन कि आज की चर्चा को आरंभ करें, क्योंकि उन्हें छुट्टी पर जाना है और हमारे पास समय कम है। जितने श्लोक हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। खेती दीदी, सूद आप सर और सभी आना को सर को प्रणाम। मेरी ओर से सभी को नमस्कार। हम लोगों ने कल चर्चा की थी 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 तक। अभी मैं श्लोक नंबर 16 से 20 तक एक बार हिंदी पढ़ता हूं ताकि रिवाइज हो जाए, और फिर हम 22वें श्लोक से 21वें और 22वें श्लोक से फिर हम आगे चलेंगे। 16वें श्लोक में कहा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, उत्तम कर्म करने वाले आर्त, उत्तम कर्म करने वाले जिज्ञासु और उत्तम कर्म करने वाले ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। यहां से हमें पता चल गया कि भक्त लोग वो हैं जो उत्तम कर्म करने वाले हैं। फिर वो चाहे पैसा कमाने की इच्छा के साथ में है, या वो किसी मुसीबत में ईश्वर को पुकार रहे हैं, या वो जिज्ञासु हैं, उनके अंदर भावनाएं हैं, वो जानना चाहते हैं। जैसी जिज्ञासाएं आपके मन में थी, इससे पहले हमने थोड़ी बात की, ये सब जिज्ञासु की कैटेगरी में आएंगे। इंक्विजिटिव होना और ज्ञान की बात हमने की कि आत्मा के बारे में ज्ञान होना, जिससे हमें अपने आसपास घर परिवार में कहीं कोई व्यक्ति जो है शरीर त्याग के जाता है तो दुखी नहीं होना है। हमने परिवार के सदस्यों को ऐसा कोई उनके साथ अगर हो जाता है, उनको मदद करनी है ताकि वो इस दुख से बाहर आ सकें। ये हुई आत्मा की बात। इसके अलावा सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय और मान अपमान, इन सब में समभाव में रहना है, ये ज्ञान में आता है। कर्म करने हैं, खाली नहीं बैठना। कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, कर्म करने पर अधिकार है, उस पर हमारा कंट्रोल है। कर्म के फल में अधिकार नहीं है, उसको फल को छोड़ दें, कर्म के फल के साथ न बंधें। इसको कहा कर्म योग या योग, समत्वम योग उच्यते। इस समत्व योग की सारी बात चल रही है, यानी कि कर्म के फल में समभाव में रहना, ये समत्व योग है। इसके अलावा ईश्वर क्या है, जिसको हम ईशावास्यम इदम सर्वम के नाम से जान रहे हैं, कि हमने ईश्वर को पहचान लिया है, हम समझ रहे हैं। हमें ये नहीं मानना कि किसी एक मूर्ति में ही या व्यक्ति में ही ईश्वर है, नहीं, सब में ईश्वर की शक्ति है। हम सब ईश्वर के शरीर का अंग हैं, उसके स्वरूप का हम भाग हैं, ऐसा मान करके हमें चलना चाहिए। ऐसा भाव होने से हम दूसरे से ईर्ष्या करने से बच जाते हैं, क्योंकि हम उस ईश्वर के ही शरीर के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो हम सब भी, चाहे कोई मेरा आलोचक हो, चाहे मेरे साथ शत्रुता रखता हो, मुझे शत्रु भाव को छोड़ करके, गुस्से के भाव को छोड़ करके, मुझे प्रेम भाव से ही लड़ाई लड़नी हो तब भी लड़ो, कोई हर्जा नहीं है। आपने समझाना है समझाओ, डांटना है डांटो, सब कर सकते हो, उस पर कोई रुकावट नहीं है। अगर आपको पता है कि ये ठीक रास्ता है, उस पे कोई रुकावट नहीं। और पूरा महाभारत तो हुआ ये सब करने के बाद, फिर भी तो लड़ाई रुकी तो नहीं, लड़ाई हुई। ऑल राइट, तो ये हमने बात कर ली कि भक्तजन कौन है। जो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसा कार्य है, वो भक्ति में आ जाएंगे। कि हमने जो कार्य, अगर हम इस तरीके के कार्य करें, कौन से उत्तम कार्य करें, फिर चाहे हम अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं या ज्ञानी हैं, तब हम सब भक्त की कैटेगरी में हैं, और जो कुछ ये सब करेंगे वो भक्ति के ही काम कर रहे हैं। और इनमें से ज्ञानी के बारे में अभी बताया, जिनको ये सारा ज्ञान हो गया, ईश्वर के बारे में भी ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी कहलाता है। और कृष्ण जी ने कहा है कि वही उत्तम है। अगले श्लोक में, 17वें श्लोक में कहा है, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित। तो ईश्वर में एक ही भाव से नित्य स्थित कैसे होंगे? जब हमारे मन में ईशावास्यम इदम सर्वम की भावना रहेगी कि सभी ईश्वर के शरीर का ही अंग हैं, और ईर्ष्या भाव हटता जाएगा, द्वेष भाव हटता जाएगा, तब हम नित्य उसमें, लगातार उसमें, उस ईश्वर की शक्ति में एक ही भाव से स्थित हो गए। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त, ज्ञानी की बात हो चुकी है, वो भक्त भी है। ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, उसको अति उत्तम कहा, क्योंकि
मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को, यानी ज्ञानी जो ईश्वर को भी समझ रहा है, ईश्वर की शक्ति को भी समझ रहा है, यानी वो ज्ञानी जो ईशावास्यम इदम सर्वम को साक्षात करता है, अपने अंदर उतारता है। और क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। ठीक बात है। अगर मेरे हिसाब से मेरे बच्चे या मेरे दोस्त या परिवार के मेंबर चलेंगे तो मुझे अति प्रिय होंगे, और मैं उनके हिसाब से चलूंगा, मैं भी उनको अति प्रिय हो जाऊंगा। तो कृष्ण जी ने जो बातें बताई हैं अभी तक के अध्यायों में हमने पढ़ी हैं, अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे हम उनको अति प्रिय होंगे और वो हमें अति प्रिय हैं। दोनों बातें हो गई, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये बात बताई गई कि जब हम एक दूसरे के साथ हमारी बातें, हमारा स्वभाव, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान मैच करता है। इससे अगले श्लोक में 18वें श्लोक में कहा, ये सभी उदार हैं। कल हमने बात की थी और उदार शब्द के जो इंटरनेट के ऊपर अर्थ हैं वो भी मैंने आज शेयर कर दिए थे। खुले दिल वाले, ब्रॉड माइंडेडनेस, और किसी की तकलीफ हो बगैर किसी रिटर्न में कोई चीज वो किए, दूसरे का भला करने वाले, अच्छे काम करने वाले, ये उदार की श्रेणी में आएंगे। ये सभी उदार हैं। कौन से? वो जिनकी चारों की बात की है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ज्ञानी की बात अभी हमने डिस्कस की कि कौन सा ज्ञान? जो अभी तक हमने इस अध्याय तक सीखा है, इतने तक के ज्ञान की बात हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसको अपने अंदर अपने जीवन में लाता है, ऐसे ज्ञान को, वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। तो भाई जैसा मैं सोचता हूं, अगर मेरा भाई भी वैसा ही सोचता है तो कोई भी कह देगा ये तो दोनों एक ही हैं। मेरा बेटा भी ऐसा ही सोचता है तो कहेंगे दोनों एक ही हैं, एक ही बात है। हमारी बेटी ऐसा सोचती है कि ये तो एक ही हैं। तो कहा ऐसा ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त आत्मा यानी के ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ अनुत्तमाम गतिम, अति उत्तम गति स्वरूप, माम एव आस्थित है, मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। इससे अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 19। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इसी बात को हम पहले से लेकर चले थे। गीता, भगवत गीता शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि अगर हम एक दफे ईश्वर को देख लें, उसके दर्शन कर लें, उसको समझ लें, तो हमें गीता को समझना, भगवत गीता को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें सोचना नहीं पड़ता कि सब कुछ वासुदेव ही है। ये हमने जान लिया पहले से कि मेरा मित्र भी वासुदेव है, शत्रु भी वासुदेव है, मेरा आलोचक भी ईश्वर ही है, वासुदेव ही है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, तत्वज्ञानी कौन हुआ? सब कुछ वासुदेव ही है। जिसके मन में ये आ गया, यानी ईशावास्यम इदम सर्वम अगर हमने समझ लिया, तो हमारे लिए सब कुछ वासुदेव ही हो गया, ईश्वर ही हो गया। इस प्रकार मुझको भजता है। भजने की बात कही कि मैं किसी का भजन कब करता हूं? कहेंगे जब मैं उनकी बातों के अनुसार चलता हूं, उनकी बातों को मानता हूं, समझता हूं और अपने व्यवहार में लाता हूं, तब कहेंगे कि हम उनका भजन कर रहे हैं। मैं अगर हनुमान जी का गुण गाता हूं और ध्यान से जो बातें उसने कही हैं वो बातें अपने अंदर लाने का प्रयास करता हूं, तो मैं हनुमान जी का भक्त हो गया। अगर मैं लक्ष्मी देवी जी के गुणगान करता हूं, उनकी शक्तियों को समझता हूं और उनके स्वरूप को समझता हूं, तब मैं उन्हीं जैसा हो गया। इस प्रकार मुझको भजता है, तब मैं उनका भजन कर रहा हूं। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो इस तरह से समझ के, सोच समझ करके इन चीजों को धारण करते हैं। वो दुर्लभ ही हैं, कम मिलेंगे। सभी को इस लेवल तक पहुंचना मुश्किल होता है। हमें ही इतने महीनों से हम हर रोज डिस्कस कर रहे हैं, तब जाकर के कहीं अब इस बात का भ्रम थोड़ा कम होता है कि ईश्वर क्या है। अब कोई मुझे कहे कि जी ईश्वर के दर्शन आपको हुए क्या, तो मैं कह सकता हूं हाँ हो रहे हैं, आप भी ईश्वर ही हो, मुझे आपके दर्शन हुए हैं, ये भी ईश्वर के ही दर्शन हैं, आप ईश्वर के ही शरीर का हिस्सा हैं। ये बात अलग है कि वो अनंत शक्ति है,
उसका एक्सपेंशन इतना बड़ा है कि मैं उसको देख नहीं सकता। मेरी आंख की लिमिटेशन है कि वो कहां तक देख सकती है। इसलिए इतने बड़े पूरे स्वरूप को मैं पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकता, मैं पूरे अपने शहर को नहीं देख सकता, मैं अपने पूरे मोहल्ले को ही एक आंख से एक बार में नहीं देख सकता। बाकी सबकी बात छोड़िए। अगर ऐसी बात है कि मेरी आंख के देखने की शक्ति लिमिटेड है, तो उस ईश्वर का पूरा विस्तार मेरी समझ में नहीं आएगा। फिर हम कहीं विज्ञान के हेल्प लेते हैं, कहीं कुछ वीडियोस देख लेते हैं, उन बड़ी चीजों को छोटा करके समझते हैं, और अल्टीमेटली इतना हमारी समझ में आ गया कि वो शक्ति जिससे ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है वो ईश्वर है। तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं, ईश्वर के अंगों के दर्शन, ईश्वर के स्वरूप के दर्शन, आपके रूप में, पड़ोसियों के रूप में, बाजार में घूमते हो उन सब के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, जड़ चेतन के रूप में ईश्वर के ही दर्शन हैं। सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है, जिसके माइंड में ये आ गया तो उसके लिए सब कुछ वासुदेव यानी ईशावास्यम इदम सर्वम हो गया। तो मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत कम मिलते हैं। 20वें श्लोक में कल बात की, उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। मुझे पैसा चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे किसी और तरीके की हेल्प चाहिए। उन उन भोगों की यानी जिन चीजों की मुझे आवश्यकता है, उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। कौन सा ज्ञान हरा गया? तब मैं एक चीज को पाने के लिए लग गया कि मुझे विद्या चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। मैं उस चीज पे फोकस्ड हो गया। इस वजह से दूसरी तरफ ध्यान जाना बंद हो गया। जब मैं कहता हूं मुझे नौकरी चाहिए, फिर कंपटीशन है, फिर मैं किसी दूसरे को सोचूंगा, उससे भी कुछ सोच करके अपनी नॉलेज बढ़ा लूं, मैं पास हो जाऊं, उसको इंटरव्यू में फेल होना चाहिए। यानी हमारा व्यवहार जब हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो लालच वाला या रजोगुण वाला हो जाता है, सतोगुण उसमें से कहीं ना कहीं कम रह जाता है। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इसको कहेंगे कि ज्ञान हरा गया। ज्ञान क्या था? कि सब एक जैसे ही हैं, समभाव में रहें। लेकिन जब हम किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, एफर्ट करते हैं, तब कहा जा सकता है कि उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से, कौन सा स्वभाव उनका? कि मेरा काम होना चाहिए, ये स्वभाव उस समय यानी रजस का स्वभाव आ गया। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, रजोगुण से प्रेरित होकर, कैसे प्रेरित होंगे? रजोगुण के विचार हमारे मन में होंगे। उस नियम को धारण करके, कौन से नियम हैं? जो वेदों में बताए गए हैं कि किस देवता की पूजा करने से क्या चीज मिल सकती है, और अगर मुझे किसी चीज की किसी की जरूरत है, किसी विशेष पदार्थ की, तो मैं वेदों से और या जो वेदों के ज्ञाता हैं उनसे पता करूं। अभी तो हम यही कहते हैं कि जी मेरे जीवन में ये समस्या है, इसको हल करने के लिए मुझे फिर वो ज्ञाता लोग बता भी देंगे कि आप इस देवी का पूजन कर लीजिए, इस देवता का पूजन कर लीजिए, इतने दिन पाठ कर लीजिए, जो भी विधान वो बताते हैं, जो वेदों में कहा गया है। प्रेरित होकर उस नियम को, कौन से नियम? जो वेदों में बताए हैं। किस चीज के नियम? किसी विशेष शक्ति को या विशेष पदार्थ को प्राप्त करने के लिए धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। ये ठीक, हम किसी विशेष उसके लिए। तो यहां से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि भगवत गीता ये नहीं कहती कि देवताओं का पूजन ना करो। भगवत गीता में बता दिया कि भाई कोई खास चीज चाहिए, आप देवताओं का पूजन कर लीजिए। इसके अलावा मन की शांति चाहिए, तो जो यहाँ भगवत गीता में बताया है उन बातों को, उनको भजो, उनको आचरण में लाओ, मन की शांति आ जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी विशेष पदार्थ की जरूरत है, धन धान्य की जरूरत है, संतान की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, आप उन तरीकों को अपनाएं, उस तरफ आपका फोकस होगा, वो चीज मिल जाएगी। जब आपका फोकस उधर होगा तो डेफिनेटली ये रजोगुण में आ जाएगा और बाकी चीजें थोड़ी एक तरफ हो जाएंगी। यानी हमारा ज्ञान जो है उस समय हरा हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। यानी हम उस समय रजोगुण में हो सकते हैं। और इससे अगले श्लोक पे चलते हैं, 21वें श्लोक के ऊपर। 21वें श्लोक में है, जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं
उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। सारी बात आगे जो अभी मैंने डिस्कस की, शशि इस श्लोक को, श्लोक नंबर 21 को एक बार संस्कृत में भी पढ़ दीजिए, एक बार फिर इसका हिंदी में भी अर्थ डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह भक्तः, जो भक्त, याम याम तनुम, जिस देवता का, तनुम देवता का, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, तस्य उस देवता में, उस देवता में ही, अहम ताम श्रद्धाम, मैं उसी श्रद्धा को, अचलाम विदधामि, दृढ़ कर देता हूँ। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। कि ईश्वर की ही शक्ति से अगर हम किसी विशेष देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, किसी उपलब्धि के लिए, किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए, अगर हम प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, जो भक्त, यानी उस भक्त की बात हो रही है जो किसी एक विशेष इच्छा के लिए पूजन ध्यान करना चाहता है, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, जब हम किसी भी देवता के गुणों का गायन करते हैं तो हम अगर थोड़ा और ध्यान देंगे, वो हमारे मन में बैठेंगी और हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी कि हाँ, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। तो कहा है, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। कैसे स्थिर होगी? अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई, मैंने ऐसा ही यज्ञ किया था, तो मेरी श्रद्धा स्थिर हो गई। अगर मुझे पैसा प्राप्त हो गया, मैंने वैसा पूजन किया था, तो मेरी श्रद्धा उस देवी देवता के प्रति स्थिर हो गई। यहीं से जो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ऐसा होने से हमें पता चलता है कि गीता में जो कहा गया है, वहां कहीं ये नहीं कहा कि कृष्ण की ही पूजा करो और किसी की पूजा मत करो। नहीं, आप किसी भी उसकी पूजा कर सकते हो, देवी देवता की पूजा कर सकते हो, आपको उस तरह के फल प्राप्त हो जाएंगे। जब आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, यानी कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, तब हम इस ज्ञान के साथ समभाव में आ जाएंगे। तब मानसिक कष्ट से, स्ट्रेस से हम बच पाएंगे, ऐसा हमारी समझ में आता है। और ये था 21वां श्लोक। शशि 22वें श्लोक पे चलें। सतया श्रद्धया युक्त, आधे तक, तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तया श्रद्धया युक्त, उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर, स तस्य आराधनम ईहते, वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है। च ततः कामान लभते, और उसकी वह कामना पूरी भी होती है ही, परंतु तान मया एव विहितान, वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। इसी बात की चर्चा हमने पिछले श्लोक में की। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर, यानी जिस देवता की, देवी देवता की वो पूजा करने लगा है, श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, गुणगान करता है, बिठाता है, आसन देता है और फिर उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है। और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए जो कुछ मिलना है, वो भी ईश्वर की ही शक्ति से उन देवताओं के थ्रू मिल रहा है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है, यानी कि वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा यहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है। इससे अगले श्लोक में देखें जरा, 23वां श्लोक शशि।
अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्यल्प मेधसाम, तद भवत्यल्प मेधसाम। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तू तेषाम अल्प मेधसाम, परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को तत्फलम अंतवत, उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला अर्थात नाशवान ही भवती मिलता है। देव यजह देवान यान्ति, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद्भक्ता माम अपि यान्ति, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला अर्थात नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। देखें, मेरे फोकस में, मेरे मन में अगर ये है कि मुझे आज बाजार से ये चीज खरीद के लानी है, मैं उसको मन में रख के बाजार में जाता हूं, तो वो चीज, वही चीज प्राप्त होगी जो मेरे मन में है। जो मेरे मन में नहीं है उसका प्राप्त होना मुश्किल है। हालांकि अभी ओपन शॉप हो गई, शॉप में सारी चीजें दिखती हैं। जो मन में था, आप बाजार में जाते हो तो और भी चीजें दिख जाती हैं और वहां मन बदली भी हो जाता है कि मुझे ये और ले लेना है, हम वो ले भी लेते हैं। लेकिन इन जनरल ये तय है कि जो हमारे मन में है, अगर हमारे मन में पैसा आ जाए ये भावना है, मेरा घर बन जाए ये भावना है, हमें संतान की उपलब्धि हो ये भावना है, या ऐसे ही हमारे बच्चे किसी पद पे चले जाएं या हमें कोई और पद प्राप्त हो जाए, जो जैसी भावना होगी वो चीजें हमें प्राप्त होंगी। जिस देवी देवताओं को हम भजन करेंगे, ध्यान में रखेंगे, वो हमें प्राप्त होंगे, उनके गुण हमारे अंदर आने शुरू होंगे। और अगर हम कृष्ण जी का भजन करेंगे, भगवत गीता को समझेंगे, तो हम कृष्ण जी को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई। शुरू में कहा परंतु उन अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाले, कि जो ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता में जो लिखा है इसको छोड़कर देवी देवताओं को जो पूजन कर रहे हैं विशिष्ट प्राप्ति के लिए, उनको कहा अल्प बुद्धि वाले। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल, कौन सा फल जो उन्होंने इच्छा की थी, वह फल अंतवत नाशवान है। यानी वो फल मिल गया, उसके बाद अगली चीज की इच्छा जाग पड़ेगी, ये चलता रहेगा क्रम। वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। यहां तक देखें, किसी का कोई प्रश्न है क्या? अभी तक की जितनी भी चर्चा हुई, जहां से हमने वो 4 तरह के भक्तों की बात की, उसके बाद फिर बातचीत की कि भाई उनमें से ज्ञानी सबसे अच्छा है। फिर बातचीत हुई कि अगर आपको किसी विशेष पदार्थ की इच्छा है, आप उन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो, उनके द्वारा भी आपको कामनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, वो फल मिल जाएंगे। ये सारे फल भी ईश्वर की ही शक्ति से हमें प्राप्त होते हैं। और फिर कहा जो जिसको भजता है उसको प्राप्त होता है। ये सीधी बात समझ में भी आती है कि जहां जाने की मेरी इच्छा होगी मैं वहीं पहुंचूंगा। जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं, जो मेरे भक्त हैं मुझे प्राप्त होते हैं। यानी देवी देवताओं को भजने वालों में उस तरह के विचार आएंगे, उस तरह का उनका फोकस होगा, और कृष्ण जी को भजने वालों में उस तरह के विचार आएंगे जो हमने भगवत गीता में पढ़े, और उनको भजने वालों में उसी तरह का एटीट्यूड होगा और उसी तरह का उनका व्यवहार होगा। इतनी बातें ये श्लोक नंबर 23 तक हमने इस अध्याय में समझी। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान सारा कुछ अभी तक जो सीखा, और इसमें ये चीजें और जुड़ गई विज्ञान की जो हमने पिछले श्लोकों में से सीखी हैं। देखें जरा यहां तक किसी का कोई प्रश्न? सर एक मिनट, इसका मतलब सर ये हुआ कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है वो तो परमात्मा की इच्छा से होना है, चाहे हम किसी भी देवता की पूजा कर लें। यहाँ ये कहा गया कि अगर आप मन की शांति चाहते हो, योग में स्थित होना चाहते हो,
समत्व योग को पाना चाहते हो ताकि हर रोज का जो हमारा स्ट्रेस है हम उससे बच सकें, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो जो गीता में बताया है इतनी बातों को हम मन में रखेंगे तब हम शांति को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर मेरा मन अभी दौड़ रहा है, कहता है कि मेरा घर अपना बनना चाहिए और मुझे इस बात की ये चीज मुझे मन में घर की हुई है, हर रोज तंग करती है कि मेरी नौकरी लगनी चाहिए। अगर मुझे इस तरह की कोई परेशानी है तो समभाव में आने की बजाय मैं ये भी कर सकता हूं, मैं देख लूं कि उस इच्छा की प्राप्ति के लिए किस तरह के, किस देवी देवता की पूजा का क्या विधान है। वेदों में ये सारे विधान बताए गए हैं और उसको कहते हैं सकाम कर्म, कामना के साथ कर्म करना, किसी विशिष्ट कामना को लेकर कर्म करना, यानी कि काम तो करने ही पड़ेंगे। अगर मेरा मन शांत नहीं है और मैं पहले चाहूं कि भाई मेरी नौकरी लग जाए, मेरा घर बार ठीक ठाक हो, मुझे गाड़ी मिल जाए, करो, उन देवी देवताओं की पूजा कर लो, ठीक, लेकिन वो सब मिल जाने के बाद वो मिल जाएंगे, ईश्वर की कृपा से वो मिल जाएंगे, ईश्वर की शक्ति से मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस चीज पे है। अगर मेरा फोकस है कि मैंने काम को अच्छा करना है तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा। अगर मेरा फोकस है सुस्ती का और किसी ने बताया, मन मेरा कर नहीं रहा, कर रहा हूं जबरदस्ती, तो काम उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। यानी शक्ति तो ईश्वर की ही है, चाहे मैं उस शक्ति को किसी विशिष्ट पदार्थ को पाने में लगा लूं, किसी देवी देवता की पूजा के थ्रू पाने में लगा लूं, या मैं मन को, अगर मुझे वो सारी चीजें मिल गई हैं तब फिर सारी शक्ति मुझे लगानी है कि मन मेरा शांत रहे। तो भगवत गीता में जो कहा है, दोनों रास्ते खुले हैं। श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि आप देवी देवताओं की पूजा करो या ना करो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो या ना करो, उन्होंने फायदे बता दिए, लिमिटेशंस बता दी, किस चीज का क्या एडवांटेज होगा। फिर बीच में कहते हैं कि जो मेरी बताए हुए मार्ग पर चलेंगे वो ज्यादा एडवांटेज में रहते हैं, यानी कि उनका मन ज्यादा शांत रहता है। ऐसी बातें हमने सीखी हैं। देखें क्या आपके प्रश्न का उत्तर आया। सर कृष्ण जी देवता नहीं है, कृष्ण जी देवता में नहीं आते। उन्होंने जो अपने बारे में कहा, जहां कहा था कि मैं अपने बारे में बताऊंगा, उसमें उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि वो देवता की श्रेणी में है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी व्याख्या की है वो आता है ईशावास्यम इदम सर्वम के हिसाब से। आगे भी जो हम पढ़ेंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में चाहे कोई जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, पृथ्वी है या सूर्य है या अन्य ग्रह उपग्रह हैं या तारे हैं या आकाश गंगा है या पूरा अनंत है, ये सारा कुछ अगर इसको हम समझेंगे, कृष्ण जी ने अपने बारे में बताया कि मैं ये सब हूं, कुल मिलाकर के मैं ये सब हूं, और इस सब को ही हम शुरू से समझते आ रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कि जो ये सब कुछ है उसको हम ईश्वर के नाम से जानेंगे, यानी कि बाकी सारे देवी देवता इस ईश्वर की शक्ति के ही भाग होंगे, इसके बाहर नहीं हो सकते। ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान जब कहते हैं तब ये ईशावास्यम इदम सर्वम को जैसे हम समझते आ रहे हैं, ये उसी का एक्सप्रेशन है। यानी कृष्ण जी को समझने का यही तरीका है कि वो ईशावास्यम इदम सर्वम का बदला हुआ रूप है। हम उनको उनके अध्यायों के थ्रू जहां जहां कहीं पर उन्होंने कहा मैं वेद भी हूं, मैं पेड़ भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ज्ञान भी हूं, मैं अज्ञान भी हूं, सब कुछ कहा, मैं अच्छा भी हूं, बुरा भी हूं, और भी इससे आगे भी बहुत कुछ आएगा, इन सब में आ जाता है। ये सब कुछ कुल मिलाकर के हैं। श्री कृष्ण जी को इस तरह से बताया, उन्होंने अपने बारे में बताया या हम जैसे भी समझ रहे हैं, और ये सारा समझना हमें उस तरफ को ले जाता है कि ये संपूर्ण ईश्वर की बात हो रही है, ईशावास्यम इदम सर्वम की बात हो रही है। इस तरह से ईश्वर को देवताओं की श्रेणी में लाएंगे। देवता एक सबसेट है, ईश्वर की पूरी शक्तियों में से अलग अलग देवता अलग अलग शक्ति स्वरूप हैं, यानी वो एक बड़े सेट में से सबसेट हैं। ऐसा समझें कि वो संपूर्ण हैं, बाकी देवी देवता उनके अंश हैं। देखें, ठीक है, काफी दिन से शंका थी, ये आज क्लियर हो गई। ठीक है, थैंक यू जी। एक लाइन कहूंगी मैं
कि जैसे हाँ हम जी। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं अपनी कामना के लिए, राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसमें यह है कि उसके बाद वो कामना पूरी होने के बाद हमारे पुण्य वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे बैंक में हमारा जितना पैसा जमा है हमें उतना ही मिल सकता है, उसके बाद उससे ज्यादा नहीं मिल सकता जितना होगा। जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मतलब के कामना ममता शक्ति को त्याग कर, उनका जो फल है उस इच्छा से नहीं करते वो कर्म योगी, उनके जो फल है वो हमारे अगले जन्म के लिए जो है वो मतलब कि इस शरीर रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीज जो है वो, उनके फल जो है वो हमें अगले उसमें मिलते हैं। ये सोच के नहीं कर्म करता कोई भी जो कर्म योगी है। तो उसके इसमें और उसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो चीज हम मांग लेते हैं उसके बाद उसका जो फल है वो समाप्त हो जाता है। और जो हम भगवान श्री कृष्ण के निष्काम भाव से जो हम करते हैं, जरूर है अपनी जरूरतों की पूरा करने के लिए हम करते हैं, देवताओं की पूजा सभी करते हैं और कोई गलत बात नहीं है। बस सिर्फ फर्क इतना ही है कि फल देने के बाद वो समाप्त हो जाता है, लेकिन निष्काम भाव से करा हुआ हमारे संचित कर्म बनते हैं। तो मैं, हाँ जी रुकें जरा। हाँ जी। ऐसा आशु जी भी उस दिन वो बोल रही थी कि देवताओं से हम जो मांगे हमें केवल वही मिलता है, मिल जाता है हमें, लेकिन भगवान से जब हम मांगे तो हमें वो मिलता है जो हमारे लिए हितकारी है। ठीक बात है ये। मतलब सकामी को जैसे दो तरफ बांट दिया। आप यदि देवताओं से मांग रहे हैं तो चाहे हम जबरदस्ती उनसे ले लें, लेकिन यदि हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, यदि भगवान का आश्रय लेते हैं तो वो हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा हो। हाँ, हमारे लिए अगर ठीक होगा तो तब हमें वो देंगे, नहीं तो हमें वो नहीं देंगे। ये और एक मन में भी, और मन में भी एक पेशेंस वाला भाव आ जाता है कि चलो मिल गया तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। ना मिल गया तो भी, मतलब कि ये सोच के कर्म नहीं करते जो कर्म योगी हैं। जब समत्व योग में जो आ ही गया वो तो कामना ममता उसकी तो समाप्त हो ही जाती है। जिसकी नहीं समाप्त हुई तो वो समत्व योग में आया नहीं। लेकिन जो हम देवताओं से मांग लेते हैं हमें मिल भी जाता है, उसका फल वही समाप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा से जो है वो हमारे संचित कर्म मैं ऐसा कहूंगा, संचित कर्म है, उसकी वजह से हम इस सभा में बैठे हुए हैं, इस सत्संग में बैठे हुए हैं, हमारे कुछ संचित कर्म। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मॉडिफाई करूंगा। हाँ, जब किसी देवी देवता की पूजा करके हम कोई फल चाहते हैं, अब हमारे कर्म वो खत्म हुए नहीं हुए, अगर हम ऐसा ना भी सोचें तब भी उस समय तक हमारा फोकस उस चीज की प्राप्ति पे था। उसकी प्राप्ति के बाद हमारा फोकस किसी दूसरी चीज पे हो जाएगा, यानी वो फोकस अब हट गया। हमारे ही अंदर से वो जो इच्छा थी अब वो समाप्त हो गई। मुझे घर मिल गया, अब घर की प्राप्ति की इच्छा खत्म हो गई, अब किसी और चीज की प्राप्ति की इच्छा हो गई। तब मैं उस अपनी एनर्जी को उस तरह के देवी देवता के ऊपर फोकस करना शुरू करता हूँ। ऐसे भी समझा जा सकता है। नहीं ठीक है, बिल्कुल है, मिलता तो है जरूर, बस फर्क सिर्फ इतना ही है, मिलता तो है और कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जो कर्म योगी हैं वो तकरीबन उनका यही होता है, उनका निष्काम भाव से होता है। कोई मांगने में कोई हर्ज नहीं है, हर इंसान को जो जरूरत है वो मांगना है। यहाँ गीता में कहीं नहीं कहा कि आप मत मांगो या देवी देवताओं की पूजा मत करो। उन्होंने बता दिया कि डिफरेंस क्या है, कहाँ कितनी चीज कहाँ से मिल जाएगी। आप जैसा चाहो वैसा फॉलो करो और सारी चीज को समझो, यही ज्ञान है और यही विज्ञान है। हाँ जी बिल्कुल, फर्क इतना ही यही है। तो बहुत मैं अच्छा ये कहूँगा आज की चर्चा हम ये श्लोक नंबर 23 तक ही रखेंगे। यहाँ तक पूरी जितनी डिस्कशन आ गई वो सब देवी देवताओं के पूजन तक आ गई, और इससे पहले की सारी बातें, ज्ञान की बातें आ गई, विज्ञान की भी बातें यहाँ आ गई। आने वाले कुछ श्लोकों में कुछ और बातें होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस श्लोक तक पिछले कुछ श्लोकों में जो सीखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता के लिए। तो देखें किसी के कोई और प्रश्न हो या कुछ अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहें जरूर कहें, तो उसके बाद मैं अपनी तरफ से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर, हरिओम जी सर। हाँ जी
सर शिव जी महाराज फिर देवता की कैटेगरी में आते हैं, ये द्वंद है मेरे मन में। ये इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मुझे भी इस पे और मंथन करना पड़ेगा कि शिव जी के बारे में क्या कहा है। अगर उनको सृष्टिकर्ता कहा है, यूनिवर्स कहा है, तब शिव जी और ईश्वर शब्द में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यस, तब कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर उनको सृष्टिकर्ता की बात कही गई है, यानी सारी सृष्टि अगर उनसे उत्पन्न हुई है, तो फिर शब्द ईश्वर जो हम यूज कर रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम के हिसाब से जो शब्द यूज किया है, और शंकर जी में, तब कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ऐसा मान करके चलना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत ज्यादा आस्था है, बहुत ज्यादा विश्वास है शिव जी पर। ठीक ठीक ठीक। दीदी सर ने बोला था ना कि जिस पे आपका विश्वास है वो तो आपके लिए परमात्मा ही है, फिर चाहे अपने कोई माँ बाप हो, गुरु हो, कोई भी हो, तो आपके लिए तो फिर ईश्वर कोई हुए ना। यहाँ पे देवी देवता की कैटेगरी का हो रहा था ना, तो फिर मेरे मन में आया कि शिव जी किस कैटेगरी में आते हैं। किसी को भी ईश्वर मान लो, पर जो मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। हाँ जी, अगर जी को किसी एक विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए उनका पूजन करते हैं, अच्छा, तब आप उनको देवता की कैटेगरी मान करके पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अगर आप मन की शांति के लिए उनका पूजन कर रहे हैं, तब आप ईश्वर के हिसाब से उनका पूजन कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। अब क्लियर हो गया सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सर मीन्स आपने वैसे बड़ा अच्छा बताया कि एनर्जी तो उतनी है, उसे चाहे आप चीजें मांगने में लगा दो या फिर आप परमात्मा को मांगने में लगा दो। पर ट्रिकी बहुत है कृष्ण जी बहुत ट्रिकी हैं कि उन्होंने बोल भी दिया कि अगर आप मांगो तो मिल जाएगा, पर साथ ही बता भी दिया कि दोनों ऑप्शन है, अब आप देख लो आपने क्या करना है। बिल्कुल ठीक ठीक। ये बड़ी बातें हैं, धीरे धीरे समझ में आती हैं। आप देखिए कि इतने दिन हो गए हमें डिस्कशन करते हुए, हम एक दिन में जो भी हम 30 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा या 35 मिनट लगाते हैं, बहुत थोड़ा हम समझ पाते हैं। लेकिन इस थोड़े को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते करते मैं ये मानता हूं कि हमारा लेवल अब डेफिनेटली जिस दिन हमने शुरू किया था और जहां आज है, हमारा लेवल डेफिनेटली बढ़ गया है। हम ज्यादा स्टेबल हैं, हम अपने आप को और ज्यादा अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। जब कोई भी कठिनाई आती है, हम अपने आप को अच्छे से संभाल लेते हैं। सर मुझे वो एग्जाम्पल याद आ गया जो आपने कहा था कि आपके बेटे ने आपसे मोटरसाइकिल मांगा, तो आपने बोला ठीक है तेरे को 50,000 दे देते हैं, अब तेरा मर्जी है, चाहे तू जितने मर्जी का ले ले, तो वो तो बचा के ही रखेगा ना। तो यहाँ पे भी वही चीज आ गई कि हाँ, कि उन्होंने ये बोला कि जो भगवान देवताओं को पूजने वाले हैं उन्हें मिल जाएंगी और उसके बाद वो स्वर्ग में चले भी जाएंगे, पर उन्हें फिर वो कहते हैं वापस आना पड़ेगा पृथ्वी पर अपने कर्म भोगने के लिए। बट जो परमात्मा को ही पूजने वाले हैं वो फिर परमात्मा को ही चले जाएंगे, वो फिर वापस दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो नेचुरली जो ज्यादा बेटर ऑप्शन होएगा उसी को सब चूज करना चाहेंगे। ठीक, अपनी अपनी तू जैसा चाहे वैसा चुन ले। भगवत गीता में सारी चीजें ओपन हैं, सारी चीजों के एडवांटेज बता दिए, लिमिटेशन बता दी। आम तौर पे हम कहते हैं लाभ और हानियां, इनमें से मुझे एक शब्द पे आपत्ति होती है, ये हानियां की बजाय मैं कहता हूं लिमिटेशन। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, हानि, लाभ और हानि, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में सवाल पढ़ते हैं लाभ और हानि के, हम किसी और जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इस चीज के गुण और दोष क्या हैं। इस तरह की बजाय मैं प्रेफर करता हूं कि हम किसी चीज के गुण और उसकी लिमिटेशंस, ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हमारा व्यवहार डेफिनेटली और चेंज होगा। आपकी बात पे मुझे 2 लाइनें याद आ गई। यहाँ देखी बदी 2 रास्ते, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे याद आ गया। शायर भी हो आप। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे थे? बुराई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता हो। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात कही
कि वो जो कुछ हमारे मन में है वो किसी को तो और बाद में दिखेगा, हमें सबसे पहले दिखता है। हम हर रोज जो हमें किसी ने कोस दिया, बुरा भला कह दिया या हमारे हिसाब से काम नहीं किया, हम उसको गालियां भी निकालते हैं, मनोमन उसको कुछ ना कुछ बुरा भला भी कहते हैं, और किसी को हम लाठी से भी मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। ये होता है, ये हमारे मन में चलता है, कोई नहीं देखता, हम देखते हैं। हमारी जीवन शक्ति देखती है, हमारा ईश्वर, जो हमारे अंदर ईश्वर की शक्ति है, हमें पता है कि क्या है। इसलिए अगर मैं दुखी हूं तो मैंने अपने मन ही मन कुछ कहा है, और अगर मैंने उस दुख से बाहर निकलना है तो जो मैंने मन ही मन कहा है उससे हटकर कुछ और कहना है। ये कुछ और बदल बदल के कहते जाना है तब तक जब तक मेरा मन शांत ना हो जाए, ऐसा भाव है। सर आप मन की शांति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मन की शांति जरूरी है। ही है, वही है असली, और क्या है। ये आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। हमारे जीवन में चाहे पैसा कम है या ज्यादा है, मैंने वो जीवन भी देखा है जिस दिन हमने सड़क पे बैठ के साइकिल ठीक किए और 12 पैसे, एक साइकिल का पंक्चर लगाया था 12 पैसे कमाए थे, 2 पंक्चर और दूसरे कस्टमर के लगाए थे 25 पैसे, टोटल मिलाकर 37 पैसे कमाए थे। और हम खेत में से घास भी काट के लाते थे, हम गोबर भी इकट्ठा करते थे। मन की शांति की बात है, अकेले पैसा होने से मन शांत हो जाएगा ऐसा नहीं है। मन शांति ये सबसे जरूरी है। तो तब पैसे वाला भी इसको पा सकता है, बगैर पैसे वाला भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, अमीर भी पा सकता है। ये वो चीज है जिसके लिए पैसा इररेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। राणा सर ने अनुरोध किया था कि आज का समय आप ही ले सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो एक श्लोक और ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। आपकी एब्सेंस में सर टाइम देंगे। यहीं तक रखना चाहूंगा क्योंकि अगले श्लोक कंटिन्यूटी में अपने आप में एक साथ चलेंगे। अभी तक की जो चर्चा थी वो अपने आप में उनकी कंटिन्यूटी यहाँ पूरी हुई श्लोक नंबर 23 तक। आशु जी समापन की ओर बढ़ो। हाँ चलते हैं। पिछले 3-4 श्लोकों में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ इसका मतलब हम मांग सकते हैं। अब आज आके तो फिर वही बात आती है कि मांगना नहीं है। जय गोपाल जी ने ठीक कहा था उस दिन कि ये घुमा रहे हैं हमें ऐसे ही। बात तो यही है कि मांगना नहीं है। दिस इज रियल टेस्ट। हाँ हेलो, हाँ जी, सबको प्रणाम। हाँ जी आशु कुसुम जी। सर मेरा सवाल आशु कुसुम मैडम से है, बस एक सवाल छोटा सा। जी मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, सर छुट्टी पे जा रहे हैं तो आप क्या दूसरा टीचर लाएंगे उतने दिन के लिए, यहीं से चलेगा आगे या इसको बीच में स्टॉप करेंगे जहाँ से सर ने भी ये किया है इसके आगे? फिर हम आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि सर का भार वहन करने के लिए पहले ही राणा सर को लाके खड़ा किया हुआ है सर ने। तो जो मॉनिटर्स होते हैं या फिर कहो जो को लेक्चरर्स होते हैं वो सब देखते ही हैं पीछे से। तो शशि दीदी भी हैं और राणा सर भी हैं, दोनों मिलके पढ़ाएंगे हमें। जी थैंक यू। मुझे जब भी टाइम मेरे पास होगा मैं ज्वाइन करूंगा, और नहीं होगा तो फिर आप जिस तरीके से भी आगे चलाएंगे चल ही रहा है। नहीं, इसका मतलब आपके पास टाइम होगा, आप जरूर करोगे। जितने श्लोक अभी तक हुए वहां से मतलब 7वें के या जैसे भी वहां से उन्हीं पे चर्चा कर ली जाए उनके साथ, राणा जी के साथ। वो आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं, जैसा डिसाइड कर देते हैं सर जैसे ठीक समझेंगे। या तो जो शशि दीदी 5वां अध्याय करवा रहे हैं ना उसी का वो भी शुरू कर, उस पे भी चर्चा कर सकते हैं जैसे राणा जी को कंफर्टेबल लगेगा। 7वां कहेंगे तो 7वां कर ले, जैसे भी। हाँ सभी की सहमति से। हाँ जी मैसेज डाल देना अगर 5वां का ही और एक्सप्लेनेशन चाहते हो। सर आप कोशिश करना, आपसे वही है राग प्रेम जो भी कह लो वो हो गया है।
यस यस, ये नहीं छूट सकता सर। आप निकाल लो एक 15-20 मिनट, 20 मिनट रोज निकाल लो। सर आप जितना मर्जी कह लो, ये राग देश नहीं खत्म होता है सर। जितना मर्जी बोल लो, राग देश नहीं खत्म होता है। करूंगा सर एक श्लोक रोज करवा दिया करना, 15 मिनट निकाल लो बस। नहीं, मैं ये नहीं अभी कह सकता, अगर मैं उस समय में व्यस्त हूँ तब मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हम आपकी कल तो आप समझते हैं। आएंगे, कल तो आप आएंगे। मैं मान के चलें कि मैं कल को एक बार फिर टाइम निकाल लूंगा, लेकिन ना हो सके तो आप अपने तरीके से अपनी चर्चा करने के लिए रेडी होने चाहिए। ठीक, कोशिश होगी कि मैं ज्वाइन कर लूं। इस समय मैं परिपक्वता से नहीं कह सकता। ओके, चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। आप जल्दी हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो ठीक है, इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे और भाई साहब जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, और कल तो आएंगे ही। बहुत सार्थक रही आपकी चर्चा। इस सभी पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। प्रणाम सर। को प्रणाम। आज बत्रा सर को कुछ काम आ गया है, तो बत्रा सर की जगह पर यदि और कोई प्रसाद लेकर आए हो तो जरूर वितरित कर सकते हैं। राणा सर को प्रणाम। कोई भी और हास्यासन करवाना चाहे, अंजू दीदी के पास कोई चुटकुला हो अगर। अच्छा चलो, एक चुटकुला सुनाती हूँ, फिर एक जोक सुनाती हूँ। बत्रा जी जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कराते हैं ना, तो उनके ऊपर नहीं है, बट ऐसे ही एक फाइनेंस में एक बंदा था, वो अपनी पोर्टफोलियो को देख रहा था। तो उसने पोर्टफोलियो देखा तो बड़ा वो होके बैठा कि हाय राम, इतने टाइम से ये लगाया हुआ है मैंने इसमें पैसा और कुछ हुआ नहीं। पास से उसकी बीवी जा रही थी तो कहता चले इसके ऊपर जो लगाया था 20 साल पहले वो तिगुना हो गया, जो फाइनेंस में लगाया था वो इतना मोटी हो गई थी। बहुत अच्छे। आपकी हंसी भी बड़ा मिस करेंगे हम। तो सर हमेशा थैंक यू जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आपको भी प्रणाम।